1 मिनट का ब्रेक और फिर क्रीमी सर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज। जब बात बैक्टीरिया की चली तो दो जानकारी हमें होनी चाहिए। बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाला व्यक्ति कौन था, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने पहली बार बैक्टीरिया का पता लगाया था। याद रखेंगे, ए वी ल्यूवेनहोएक। एवी ल्यूवेनहोएक 1683 ईस्वी में सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। पॉन्ड वाटर में देखा, सॉइल में देखा, अनेकों जगहों पर देखा, और वो जो देखा था होममेड माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। लेकिन बैक्टीरिया का नाम उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ पता लगाया कि ये बैक्टीरिया है, लेकिन वो उसका नाम बैक्टीरिया जो आज हम बोल रहे हैं ये नाम इनका दिया हुआ नहीं है। ये नाम किनका दिया हुआ है? ये नाम दिया हुआ है C.G. एरनबर्ग। C.G. एरनबर्ग सन 1838 ईस्वी में। सन 1838 ईस्वी में एरनबर्ग ने इसका नाम बैक्टीरिया रखा था। तब से आज तक हम लोग इसका नाम बैक्टीरिया बोल रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा अनेकों डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं। कुछ कॉमन जो डिजीज है, कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज है, वो आपके लिए यहाँ लाया गया है ताकि एग्जामिनेशन भी उसे पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन में ये काम भी आएगा। जो कॉम्पिटिटिव के व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी काम आएगा। इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज, इट इज ऑफ फर्स्ट इज प्लेग caused by Yersinia pestis, caused by Yersinia pestis. It is of 3. प्लेग 3 तरह के होते हैं, याद रखना, बबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग और निमोनिक प्लेग। एक आया आपका बबोनिक प्लेग, दूसरा है सेप्टिसेमिक प्लेग और तीसरा है न्यूमोनिक प्लेग। बबोनिक प्लेग का जो सिम्टम्स होगा, लाइक मसल्स एक यानी मांसपेशियों में दर्द होना। सेप्टिसेमिक प्लेग में क्या होगा? सिम्टम्स इसका जो है वीकनेस है, कमजोरी होगी, एब्डोमिनल पेन होंगे यानी पेट में दर्द होंगे, और क्या होगा? शॉक्स का मतलब क्या है? ये मूर्छित हो जाएगा, झुका सा रहेगा। निमोनिक प्लेग, बॉडेक, पूरे शरीर में दर्द होंगे, सीवर कफ, तेज खांसी आएगी, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होंगे। ये इसके लक्षण, ये इसके सिम्टम्स। प्लेग। निमोनिया कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई निमोनिया कॉज करता है। सिम्टम्स इसके हैं कफ, खांसी होती है, फीवर, बुखार आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना या सांस का धीमा चलना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होंगे, फैटिग, थका सा महसूस करता है ऐसा व्यक्ति, एंड चिल्स, इसे ठंड भी लगती है, यानी जाड़ा देकर बुखार आ सकता है। इसके सिम्टम्स। डिप्थेरिया, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी जिस बैक्टीरिया से कॉज करता है, इसका नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी। सिम्टम्स, अगर डिप्थेरिया कॉज किया तो सिम्टम्स कफ, खांसी होंगे, फीवर, बुखार आएगा, चिल्स, ठंड लगेगी, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होंगे, एंड फैटिग और थका सा शरीर होगा। होपिंग कफ ज्यादातर ये बच्चों में होते हैं। होपिंग कफ। द बैक्टीरियम बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। होपिंग कफ जिस बैक्टीरिया से कॉज करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। सिम्टम्स इसमें क्या होंगे? हाई पिच्ड होप साउंड, आवाज यानी खांसने की जो आवाज होगी वो भारी होगी। भारी आवाज में बच्चे खांसते हैं, अगर एडल्ट को है तो एडल्ट भी भारी आवाज में खांसते हैं। वोमिटिंग हो सकते हैं, एंड पॉजेज इन ब्रेथ, और कहता है इनका सांस घुटता है, सांस रिड्यूस करने लगता है, सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ट्यूबरक्यूलोसिस कॉमन,
टीबी का नाम आपने सुना होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीबी बोलते हैं। ये ट्यूबरक्यूलोसिस, ये किससे होता है, कौन से बैक्टीरिया से कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसके सिम्टम्स परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी होती रहेगी, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होंगे, फीवर, बुखार आएगा, फैटिग, थका थका सा शरीर होगा, नाइट स्वेट्स, रात में पसीने चलते हैं, पसीने ज्यादा चलने लगते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिना कारण के इनके शरीर का भार घटने लगता है। ये सिम्टम्स है ट्यूबरक्यूलोसिस का, जो कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा। टाइफाइड कॉमन है, एक सिलसिला चलता है तो चलता है। टाइफाइड हो गया तो सबों को टाइफाइड होना शुरू हो जाता है। टाइफाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो टेस्ट कराए जाते हैं, जो लैब में भेजे जाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि पैथो लैब में जो भेजते हैं, वो विडाल टेस्ट कराने के लिए जाते हैं। याद रखिएगा, विडाल टेस्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? टाइफाइड के टेस्टिंग के लिए। सो कहता है टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम से होता है। सिम्टम्स साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम से होता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? परसिस्टेंट हाई फीवर, लगातार तेज बुखार आएगा, हेडेक, सर में दर्द रहेंगे, वीकनेस, कमजोरी जैसा महसूस होगा, और एब्डोमिनल पेन, और पेट में दर्द भी होंगे। कॉलरा, विब्रियो कॉलरी किससे होगा, किस बैक्टीरिया से होगा? कॉलरा, विब्रियो कॉलरी। सिम्टम्स इसके हैं नौसिया, जी मिचलाएगा, वोमिटिंग हो जाते हैं, होते हैं। राइस वाटर स्टूल, कहता है लूज मोशन होंगे, बिल्कुल राइस वाटर के जैसे चावल जब बनाते हैं उसके जो माड़ निकलते हैं, वही राइस वाटर स्टूल। कहता है माड़ी जैसे लूज मोशंस होते हैं। मसल्स क्रैम्प्स, कहता है मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है इन द केस ऑफ कॉलरा। मेनिंजाइटिस, निजेरिया मेनिंजाइटिडिस, मेनिंजाइटिस डिजीज कॉज करता है जिस बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम है निजेरिया मेनिंजाइटिडिस। सिम्टम्स इसमें क्या होंगे? सडन हाई फीवर, तेज बुखार आएगा, अचानक तेज बुखार उत्पन्न होते हैं, सीवियर हेडेक, तेज सर में दर्द होंगे, एंड स्टिफ नेक, और गर्दन में अकड़न पैदा होगी, गर्दन अकड़ जाएगी। फूड पॉइजनिंग, ये भी कॉमन है। फूड पॉइजनिंग साल्मोनेला के जरिए भी होता है और ई कोलाई से भी होता है। यहां ई जो है इस्चेरेशिया, इसका फुल नेम क्या है? इस्चेरेशिया कोलाई। कहता है ये ई कोलाई और साल्मोनेला से फूड पॉइजनिंग की क्रिया होती है। सिम्टम्स डायरिया लाइक, ये डायरिया लाइक होंगे। स्टोमक पेन, पेट में दर्द, स्टोमक क्रैम्प, पेट में ऐंठन भी शुरू होती है, नौसिया, जी मिचलाएंगे, वोमिटिंग होंगे, फीवर, बुखार आएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूटीआईएस बोलते, ये होता है एस्चेरेशिया कोलाई यानी ई कोलाई से होंगे यूटीआई इन्फेक्शन। सिम्टम्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कहता है यूरिनेशन इनका क्या होगा? रुक रुक कर होंगे। ए बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन डिस्चार्ज करने के समय ज्यादा जलन पैदा होगी। ए स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, यूरिन में स्मेलिंग जो होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, आम दिन के से कहीं हटकर स्मेलिंग की क्रिया इसमें होती है। पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेन, पेट में और पेट के नीचे वाले हिस्से में भी दर्द उत्पन्न होते हैं। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी देखा होगा, हाथ पैर का टेढ़ा हो जाना, कुछ वाइट जैसे सब्सटेंस आ जाना, पैर ऐड जाना, इस तरह के लेप्रोसी में देखने को मिलते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रोसी होता है। सिम्टम्स
लाइट कलर्ड और रेड स्किन पैचेस, स्किन के ऊपर रेड या लाइट कलर के पैचेस पैदा होते हैं। सबसे पहले विथ रिड्यूस्ड सेंसेशन। विथ रिड्यूस्ड सेंसेशन का मतलब क्या है, अगर वो उत्पन्न हो गया, लेप्रोसी अगर अटैक हो रहा है, लेप्रोसी अगर उत्पन्न हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अगर हाथ पैर पे अगर स्पर्श किया जाए, टच किया जाए या टेम्परेचर प्रोवाइड्स किया जाए तो इसका फीलिंग बहुत देर से होता है, यानी कहता है जो सेंसेशन है वो घट जाता है, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। वीकनेस ऑफ हैंड एंड फीट, पैर और हाथ में कमजोरी महसूस होने लगती है, हाथ और पैर पहले की तरह काम नहीं करते हैं। गोनोरिया, निजेरिया गोनोरी, गोनोरिया जिस बैक्टीरिया से होता है इसको क्या बोलते हैं, निजेरिया गोनोरी बोलते हैं। सिम्टम्स, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, कहता है यूरिन डिस्चार्ज करने के समय जलन पैदा होती है, जिसके लिए टर्म यूज किया जाता है डायसूरिया। क्या टर्म यूज करते हैं, डायसूरिया। अगर केवल डायसूरिया लिख दिया तो आप समझेंगे बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। स्वेलिंग एंड रेडियस ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जिस पॉइंट पर जाकर खुलता है, जहां पर यूरेथ्रा का पॉइंट होगा, पिक होगा, वहां पे कहता है स्वेलिंग होते हैं, फूल जाते हैं, रेडनेस लालीपन आ जाता है। सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडम, सिफिलिस जो है कहता है ये जिस बैक्टीरिया से कॉज करता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपोनीमा पैलिडम। सिम्टम्स, पेनलेस सोर appears at the site of infection which can be on the genitals, anus, mouth और lips etc. कहता है कि पेनलेस सोर, घाव उत्पन्न होंगे, जख्म बनेंगे, जो जख्म बनेगा वो कहां बनेगा, कहता है कैन बी जेनाइटल्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे होंगे, एनस पर हो सकता है, माउथ पर हो सकता है, लिप्स पर हो सकता है, लेकिन याद रहे कि वो घाव तो बनेंगे लेकिन उसमें पेन नहीं होते हैं। बट फ्लू लाइक सिम्टम्स, और फ्लू में जैसे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं वैसे ही सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं सिफिलिस में। कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए आपके लिए। लेप्रोसी, 4 डिजीज आपके सामने रखे गए हैं। लेप्रोसी है, पोलियो है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्न में 4 डिजीज दिए गए हैं, वो 4 डिजीज में से कौन सा एक ऐसा डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। आपने पढ़ा अभी लेप्रोसी बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, पोलियो आपने इसमें नहीं पढ़ा, पोलियो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होता है। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय, कहता है गोनोरिया उत्पन्न होते हैं साल्मोनेला से, स्ट्रेप्टोकोकस से, निजेरिया से, माइकोबैक्टीरियम से। 4 बैक्टीरिया इसमें दिए गए हैं। कौन से बैक्टीरिया है जो गोनोरिया को कॉज करता है, तो गोनोरिया को कॉज करने वाला कौन है, निजेरिया है। निजेरिया कॉज करता है गोनोरिया को। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलरा इज, कहता है कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिससे कॉलरा की उत्पन्न होते हैं। ट्रिपोनीमा पैलिडम, कोरिन बैक्टीरियम, डिप्थेरी, विब्रियो कॉलरी, ई कोलाई यानी एस्चेरिशिया कोलाई। आपने देखा कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरिया कॉज करेगा। ट्रिपोनीमा पैलिडम ये नहीं हो सकता है, ई कोलाई ये भी नहीं हो सकता है। आंसर आपका होगा विब्रियो कॉलेरी। एर्सिनिया पेस्टिस कॉजेज, देखिए इंपॉर्टेंट है, एर्सिनिया पेस्टिस कॉजेज, कहता है एर्सिनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है ये कॉज करता है कौन से डिजीज को, निमोनिया को, डिप्थेरिया को, मेनिंजाइटिस को, प्लेग को। एर्सिनिया पेस्टिस बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एर्सिनिया पेस्टिस कॉज करता है कौन से डिजीज को, निमोनिया को, डिप्थेरिया को, मेनिंजाइटिस को, प्लेग को। सो आंसर इज प्लेग। प्लेग कॉज करता है एर्सिनिया पेस्टिस के द्वारा। व्हिच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस, सिफिलिस किस बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, पास्चेरुला, विब्रियो, निजेरिया या ट्रिपोनीमा। व्हिच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस, सिफिलिस कॉज करता है निम्न में से किस बैक्टीरिया के द्वारा, पास्चेरुला, विब्रियो, निजेरिया या ट्रिपोनीमा। आंसर इज ट्रिपोनीमा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, नीचे जो 4 दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा
ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न होते हैं, टीबी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, मालन्यूट्रिशन के द्वारा, नन के द्वारा। ये मालन्यूट्रिशन क्या है? कुपोषण, भोजन की कमी अगर हो, डाइट्स में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन की अगर कमी हो, उसके कारण से उत्पन्न हो, या फिर कहता है नन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्यूबरकुलोसिस की क्रिया वायरस से नहीं होती है, फंगस से नहीं होती है, मालन्यूट्रिशन से नहीं होता है। आंसर क्या होगा? नन। और अगर नन होगा तो आंसर क्या होना चाहिए? माइकोबैक्टीरियम। क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरकुलोसिस की क्रिया, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी उत्पन्न होती है। व्हाट बैक्टीरियम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? कहता है कि किस बैक्टीरिया के द्वारा यूटीआई कॉज करता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम से, साल्मोनेला से, ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई से, या ऑल ऑफ दिस? सो आंसर इज ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया? कहता है नीचे जो दिए जा रहे हैं चार, वो सिम्टम्स है, और ये सिम्टम्स किसका है? तो किसका से मतलब नहीं है, मतलब यहां पूछ रहा है सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया। आपको बताना है डिप्थीरिया का कौन सा सिम्टम्स नीचे दिया गया है। सफोकेशन, ब्लीडिंग गम, हाइड्रोफोबिया, डायसूरिया। फिर पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया? डिप्थीरिया के जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे? सफोकेशन, ब्लीडिंग गम, हाइड्रोफोबिया, या डायसूरिया? सो आंसर इज सफोकेशन। The BCG vaccine is used for the prevention of which bacterial disease? कहता है नीचे जो दिए गए हैं बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से VCG वैक्सीन किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूएरिन। ये हो गया बैसिलस कॉलमेट ग्यूएरिन। अब यहां पे दो साइंटिस्ट है, ये एक कॉलमेट है और एक ग्यूएरिन। ये दो साइंटिस्ट ने बीसीजी का जो वैक्सीन तैयार किया, वो मानकर चलिए कि 1808 के लगभग इन्होंने वैक्सीन बनाने की क्रिया शुरू की थी, और 13 साल इनको लगे थे। तब कहीं जाकर के 1821 ईस्वी में ये वैक्सीन बनकर तैयार हुआ, और पहला वैक्सीन जो है पेरिस में ही एक न्यूली बॉर्न बेबी को लगाया गया था। न्यूली बॉर्न बेबी को लगाया गया था इस वैक्सीन, और वो सक्सेस रहा। ये सक्सेस रहा। तो सबसे पहले जो बीसीजी वैक्सीन्स बनाए गए, ये वैक्सीन बनाने की क्रिया 1908 में शुरू किया गया था, और 1921 में तैयार किए गए थे। व्हाट बैक्टीरियम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? व्हाट बैक्टीरियम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? नीचे जो दिए गए हैं, कौन सा ऐसे बैक्टीरिया है जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम, साल्मोनेला, ई कोलाई, ऑल ऑफ दिस? सो आंसर इज ई कोलाई। Which of the following is the symptoms of diphtheria? डिप्थेरिया का निम्न में कौन सा सिम्टम्स है? सफोकेशन, हाइड्रोफोबिया, ब्लीडिंग गम, या डायसूरिया? आंसर इज सफोकेशन। और द बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ व्हिच बैक्टीरियल डिजीज? कहता है कि बैक्टीरियल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, बैक्टीरियल डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए ये जो बीसीजी वैक्सीन बनाए गए, ये बीसीजी वैक्सीन कब बने, किसने बनाया? कहता है कि पहले बीसीजी का नाम जाने। इसका नाम है बैसिलस कॉलमेट ग्यूएरिन, और ये दो वैज्ञानिक हैं कॉलमेट और ग्यूएरिन, जिन्होंने क्या किया था, पहली बार इन वैक्सीन तैयार किया था। ये 1908 ईस्वी में तैयार करने के लिए शुरू किया था काम, प्रोसेस में आए थे, और 13 साल लगे थे इनको इस वैक्सीन को बनाने में, जो 1921 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। 1908 में शुरू किया था, 1921 में तैयार हुआ, और ये पहला वैक्सीन जो लगा था पेरिस में एक न्यूली बॉर्न बेबी पर अप्लाई किया गया था, जो कामयाब रहा, सक्सेस रहे थे। सो the BCG vaccine is used for the prevention of which bacterial disease? कहता है टाइफाइड के लिए,
कॉलरा के लिए, डिप्थेरिया के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सो आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में अप्लाई किया गया था। द विडाल टेस्ट, अभी आपसे बात कर रहे थे विडाल टेस्ट के लिए। द विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट व्हिच डिजीज। कहता है किस डिजीज को पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? कॉलरा के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, लेप्रोसी के लिए। आंसर इज टाइफाइड। टाइफाइड को पता लगाने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं लैब में, यानी पैथो लैब में, वो है विडाल टेस्ट। यहां पर एक चार्ट आपके सामने रखा गया है, वो बैक्टीरियल डिजीज है। एक बार रीडिंग लगाते रहेंगे तो याद हो जाएगा कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए किसी एक जगह से हम लोग चलते हैं, यहां से चलते हैं। कॉलेरा है, डायरियल डिजीज है, निमोनिया, डिप्थेरिया, होपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, प्लेग, लेप्रोसी, टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज है। फिर एक बार देखें, कॉलरा, डायरियल डिजीज, निमोनिया, डिप्थेरिया, होपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, प्लेग, लेप्रोसी, टाइफाइड, इट इज, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। रीडिंग केवल आप लगाएंगे तो ये याद हो जाएगा कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज हैं और उसके सिम्टम्स क्या है वो सामने है। सिर्फ सुनना है, एक बार पढ़ना है, बार बार सुनना है। जितनी बार आप सुनेंगे उतना ज्यादा याद होगा। तो हर दिन एक शुरुआत। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।